हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियो आपको अगर पसंद आती हैं तो उसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। और मैं इस टाइप के और जितने भी वीडियोज़ होंगे मैं आपको बना करके अपने यूट्यूब बनारस क्लासेस पर जो है कि अपलोड कर दूंगा और ये हर एक्सरसाइज के मैं वीडियोज़ बना दूंगा। अगर आप मुझे जो है कि प्लीज़ अगर मेरे चैनल को शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो अब मैं ज़्यादा देर ना करते हुए मैं एक्सरसाइज 1 आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको इस पीडीएफ के थ्रू समझाने का ट्राई करूंगा। और जो भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आए तो आप अगेन मुझसे पूछ सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर जा कर के। ओके, तो आइए देखते हैं। इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन कर रखा है कि यहाँ लिखा है फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3। मतलब कहना क्या चाहता है कि फाइंड द रेशनल नंबर, हमसे ये रेशनल नंबर पूछ रहा है जो कि लाई करता है किसके बीच में, 1/4 एंड 1/3। मतलब एक रेशनल नंबर जो कि बिटवीन किसके बीच में, 1/4 और 1/3 के बीच में है। अब यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है, सोल्यूशन में क्या लिखा हुआ है, लेट अस कंसीडर द रेशनल नंबर एज अ एक्स। माना कि जो उसमें लाई कर रहा है मतलब उन दोनों रेशनल नंबरों के बीच में जो रेशनल नंबर है वो x है। तो इसके लिए याद रखिएगा जो दो रेशनल नंबर दिया हो और तीसरा रेशनल नंबर पूछ रहा हो उनके बीच में, तो उसके लिए एक फार्मूला बनती है। कौन सी फार्मूला बनती है, x बराबर 1/2 a/b प्लस c/d। तो ये फार्मूला आपको याद करना होगा। ये फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए। और अदर क्लास में आप अगर 9th में जाते हो तो शायद ऐसा क्वेश्चन आपको मिले, तो ये बात आपको याद रखनी होगी। शायद ये 9th में भी ऐसा आपको फार्मूला मिल जाए और इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएँ, तो ये आपको याद रखना होगा। तो आगे चलते हैं हम और देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो बाय यूजिंग फार्मूला x इज इक्वल टू बाय यूजिंग फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है बाय यूजिंग फार्मूला x बराबर 1/2 ब्रैकेट में a/b प्लस c/d। नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ उस फार्मूला का यूज करते हुए यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2 ब्रैकेट में 1/4 प्लस 1/3। यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रैकेट में x बराबर 1/2 ब्रैकेट में 1/4 प्लस 1/3 लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका है सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो आपका है उसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 1/4 प्लस 1/3 के जब एलसीएम लेंगे 4 और 3 का तो 12 आ जाएगा। यहाँ पे 12 आ गया है और ये 3 और 4 को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, 7 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर 7/24 हो जाएगा। और इस प्रकार से ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि आपका सॉल्व हो जाएगा। और जो है कि इसके लिए एक फार्मूला बनती है क्या, कि जो हमारा थर्ड रेशनल नंबर आता है वो लाई करता है इन बिटवीन a/b एंड c/d। सो इसके लिए क्या होगा, ये फार्मूला आप याद रखिएगा कि जो आपका आएगा तो ये हो जाएगा a/b इज़ ग्रेटर दैन, जो आएगा जो आपका रेशनल नंबर आएगा तो वो हो जाएगा a/b इज़ ग्रेटर दैन, मान लीजिए p/q हो जाएगा, इज़ ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, c/d। मतलब जो रेशनल नंबर आएगा वो a/b रेशनल नंबर से बड़ा होगा और छोटा होगा किससे, c/d रेशनल नंबर से छोटा होगा। तो ये देखिए यहाँ पर शो ऑन किया गया है यहाँ पे कि रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3 इज 7/24। मतलब जो इसके बीच में लाई कर रहा है वो 7/24 है। इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है। आगे चलता हूँ मैं। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, दोस्त, बच्चों, इसी प्रकार से जो है कि आपका सेकंड क्वेश्चन भी है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में बोल रखा है कि फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। मतलब फाइंड आउट करना है 2 और 3 के बीच में रेशनल नंबर को। तो क्या यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है सोल्यूशन में इसको जाते हैं। सोल्यूशन में लिखा हुआ है, ये सोल्यूशन में लिखा हुआ है कि लेट अस कंसीडर द रेशनल नंबर एज अ एक्स। मानते हैं कि उसके बीच में एक एक्स रेशनल नंबर है। क्या है, सिंपली मान लेते हैं कि उसमें जो बीच में रेशनल नंबर है वो एक्स है। माना, सपोज किया कि उसके बीच में जो रेशनल नंबर है वो एक्स है, बस सिंपली मान लिया। तो उसके लिए फार्मूला बताया था हमने कि एक्स माना है और दो रेशनल नंबरों के बीच में जब
एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना होता है तो उसको x मानते हैं या कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक फार्मूला बताता है x बराबर 1/2 ब्रैकेट में a अपान में b प्लस c अपान में d। ये फार्मूला अभी आपको जस्ट बताया है, अभी ये फार्मूला आपको मैंने जस्ट अभी तुरंत इसके पहले बताया था। तो ये फार्मूला आपको याद रखना होगा कि जब दो रेशनल नंबरों के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना होता है तो x बराबर 1/2 ब्रैकेट में a अपान में b प्लस c अपान में d ये फार्मूला होता है। ओके, तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ फार्मूला अप्लाई किया है, ये फार्मूला अप्लाई किया यहाँ पे बाय यूजिंग द फार्मूला मतलब फार्मूला का यूज़ करते हुए x बराबर 1/2 ब्रैकेट में a अपान में b प्लस c अपान में d। तो a अपान में b जो रेशनल नंबर था, ये फर्स्ट रेशनल नंबर क्या है आपका 2 है, तो यहाँ पे 2 रख देंगे, और दूसरा रेशनल नंबर क्या है आपका 3 है। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 5 आपका मिल जाएगा आपको, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये जो बीच में इसकी मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये बीच में जो आपका है वो क्या है मल्टीप्लाई है। तो 1/2 रहा यहाँ पे, और ये जो दोनों को ऐड किए तो ये 5 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर का ऊपर का साथ ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा और नीचे से कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और ये आपका जो है कि 5/2 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका 5/2 आ जाएगा। ए रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 इज़ अ 5/2, मतलब दो रेशनल नंबर 2 और 3 के बीच में जो रेशनल नंबर आपका आएगा वो क्या होगा 5/2 होगा। तो इस प्रकार से सेकेंड क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। ओके, चलिए तो अब थर्ड क्वेश्चन देख लिए। थर्ड क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, समझिए इसको। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन -1/3 एंड 1/2, मतलब -1/3 और 1/2 के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। मतलब वही बात फिर से कि दो रेशनल नंबरों हैं यहाँ पे हैं, कौन सा -1/3 है एंड 1/2 है, दो रेशनल नंबर है और इनके बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना, उसे मानते हैं x। और जब दो रेशनल नंबरों के बीच में जब तीसरा रेशनल नंबर फाइंड आउट करना होता है तो उसके लिए फार्मूला होती है, कौन सी फार्मूला होती है, x बराबर 1/2 ब्रैकेट में a प्लस a अपान में b प्लस c अपान में d। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो आगे देखते हैं, ठीक है। सोल्यूशन में दिया हुआ है, सोल्यूशन लेट अस कंसीडर द रेशनल नंबर एज अ x। माना कि जो रेशनल नंबर आपका है वो क्या है x मानते हैं, ठीक है। जो उन दोनों के बीच में रेशनल नंबर आपका है वो x मान लेते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं, देखते हैं इसको। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, सॉरी, यहाँ पर ये जो है कि दिया हुआ है कि यहाँ आपका ये दिया हुआ है कि रेशनल नंबर बिटवीन -1/3 एंड 1/2 बाय यूजिंग फार्मूला। वही फार्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा, 1/2 ब्रैकेट में a अपान में b प्लस c अपान में d। तो 1/2 का 1/2 यहाँ पर रहा और a अपान में b की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी और c अपान में d की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे दोनों वैल्यूओं को पुट कर लेंगे और 3 और 2 का LCM लेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। और ये -1 है तो माइनस क्या करोगे, जब 3 का इसमें 6 में डिवाइड करो तो 2 टाइम्स में कटेगा और जो 2 आएगा वो -1 में जब मल्टीप्लाई होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा। उसी प्रकार से 2 का 6 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 टाइम्स में कटेगा और 3 का जब जो है कि 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो -2 एंड +3 जब ऐड करोगे तो बड़ा कौन सा है, पॉजिटिव वाला, मतलब कि +3 बड़ा है तो आंसर भी किस में आएगा, +3 में आएगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हो गया 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि 1/, में देखिए ये 1/2 है, ये क्या है आपका, यहाँ पे देख सकते हो आप 1/2 है और 1/6 है, मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, ये आ गया। ओके, तो 1/12 ये आंसर आपका आ गया। अब आगे चलते हैं हम लोग।
अब देख सकते हो यहाँ पे आप, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका क्या कि ए रेशनल नंबर बिटवीन -1/3 एंड 1/2 इज़ 1/12। तो ये जो है आपका लाई करेगा कहाँ पे, दो रेशनल नंबरों के बीच में, -1/3 और 1/2 के बीच में लाई करेगा। कौन? 1/2। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर मेरी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी ना समझ में आए, तो प्लीज़ जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और फिर से उस क्वेश्चन को अगेन पूछें। हेलो फ्रेंड्स, तो आज देखते हैं अब क्वेश्चन एक, आइए फ्रेंड्स तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बट इसके बीच में 2 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। अभी तक तो जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या था कि उसमें हम लोग जो है कि क्या कर रहे थे कि उसमें एक रेशनल नंबर फाइंड आउट कर रहे थे उसके बीच में, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो कि फाइंड आउट करने हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन मिला है हमको, यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं आप कि फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड -2, मतलब -3 और -2 के बीच में 2 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फोकस करना होगा। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सोल्यूशन, लेट अस कंसीडर द रेशनल नंबर एज अ एक्स। माना कि जो है कि इसके बीच में जो है क्या है, एक एक्स रेशनल नंबर मान लिया कि है। सो द फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन द -3 एंड -2, इस प्रकार से जो है कि किसके बीच में, -2 और -3 के बीच में जो रेशनल नंबर है वो क्या है, x है। बाय यूजिंग फार्मूला, कौन सा फार्मूला, वही फार्मूला, वही कौन सा, x बराबर कौन सा, x बराबर 1/2 ब्रैकेट में a अपान में b प्लस c अपान में d, ये वाला फार्मूला हम फिर से अगेन अप्लाई करेंगे। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग फिर से अगला क्वेश्चन हम मतलब इसी क्वेश्चन को करने का ट्राई करेंगे। आइए समझते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे जो वैल्यू हमारी दी हुई है, ये वैल्यू जो दी हुई है, तो इस फार्मूले में रखेंगे x बराबर 1/2 a अपान में b प्लस c अपान में d। तो यहाँ पे जो है कि वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे रखा हमने, तो a अपान में b की जगह पे -3 रखा और c अपान में d की जगह पे -2 रखा। तो जब माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब प्लस इंटू माइनस का मल्टीप्लाई होता है, तो क्या आता है, माइनस ही आता है। सो बराबर क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं प्लस लिखा हुआ, यहाँ माइनस लिखा हुआ, लिखा है -3 प्लस -2। तो प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ये हमने बता दिया कि जब प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो माइनस आंसर आता है। ओके, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, जब माइनस और माइनस का एडिंग होगा, तो मतलब -3 -2 जब ऐड होगा तो -5 हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। तो ये आगे आप जाओगे तो ये देखिए -5 आ गया है। अब एक बात और आपको बता दूं, मैं एक बात और बता दूं आपको कि जब यहाँ पर लिखा है 1/2 इंटू -5, ओके, तो माइनस कहाँ, ऊपर है, ये ऊपर है, तो ये न्यूमरेटर है। तो माइनस न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन होगा, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करें तो -5 में जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -5 हो जाएगा, और 2 का जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा, और इस प्रकार से हमारा ये रेशनल नंबर हमें मिल जाएगा। तो ये जो है कि क्या कर रहा है, इसके बीच में जा रहा है। अब क्या करना है, अब देखिए, अब ये तो जो -5/2 आया, ये लाई करेगा कहाँ, इन बिटवीन -3 और -2 के बीच में, मतलब -3 और -2 के बीच में कौन सा, -5/2 जो है कि लाई करेगा। तो एक बार जो है कि -5/2 को किसके साथ लेंगे, एक बार जो है कि -5/2 को -3 के साथ लेंगे, और एक बार -5/2 को -3 के साथ लेंगे। एक बार -2 के साथ, एक बार -3 के साथ, और इन दोनों के साथ एक एक बार रेशनल नंबर निकाल लेंगे इन बिटवीन के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं फिर से हम। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है नाउ वी फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन -5/2 एंड -2। मतलब एक बार इन दोनों के साथ जो है कि रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे, और -5/2 आल्सो लाई बिटवीन -3 और एंड -2, मतलब कि और -3 और -2 के साथ भी जो है कि क्या कर रहा है, लाई कर रहा है।
तो इस प्रकार से इसके साथ हम सॉल्व करेंगे। लेट अस कंसीडर अनदर रेशनल नंबर y। तो जो दूसरा है उससे एक और रेशनल नंबर मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो y मान लेते हैं, ओके। तो y मानने पर y वही फार्मूला रहेगा, y इज इक्वल टू 1/2 माइनस 5/2। और यहाँ पे देखिए प्लस, एक बार देखिए क्या कहा था, हमने कहा था ना एक बार -3 के साथ होगा और एक बार -2 के साथ होगा। तो जब -2 के साथ होता है तो x बराबर मान लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है -3 लिया है तो यहाँ y बराबर मान लिया है, ठीक है। लेकिन ये दोनों के साथ रहेगा, ये जो -5/2 है ये दोनों के साथ रहेगा। किसके साथ? एक बार -2 के साथ और एक बार -3 के साथ। तो ये बात आपको याद रखनी है, ओके। बस तो आगे चलते हैं। तो y इज इक्वल टू 1/2 माइनस 5/2 प्लस -3। तो ये क्या होगा, हमने कहा था कि प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या आता है, माइनस ही आता है। सो आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कि प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, माइनस ही आता है। तो यहाँ पे 1/2 माइनस 5/2 है और -3 है। जब इन दोनों पार्ट का जब एलसीएम लोगे आप, तो यहाँ पे जो 3 लिखा है इसके पास में 1 मान लेते हैं, इसके पास में क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे जब एलसीएम आप लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर 2 का और 1 का एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 2 ही होगा। सो इसलिए जब एलसीएम लोगे तो 2 में जब डिवाइड करो तो 1 टाइम्स में कटेगा तो -5 आ जाएगा। और 1 का जब 2 में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 टाइम्स में कटेगा। तो और 3 में जब मल्टीप्लाई करोगे तो -6 हो जाएगा। क्यों, 2 3 जा 6, तो -5 और -6 इज इक्वल टू -11 हो गया। तो अब क्या करो, देखो 1/2 है इंटू -11/2 है। तो जब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो -11/4 हो जाएगा। और इस प्रकार से ये y निकल के आपका आ गया, मतलब एक रेशनल नंबर आपका निकल करके आ गया। तो हमने क्या कहा था, ये -5/2 एक बार 3 के साथ, मतलब -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब -3 के साथ जो है कि इन बिटवीन के लिए जो है कि रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। और एक बार -5/2 को और -2 को एक बार लेकर x की वैल्यू निकालेंगे, मतलब कि दूसरा रेशनल नंबर निकालेंगे। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो है कि 2 रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड -2 इज इक्वल टू क्या आ गया, -5/2 आ गया और -11/4 आ गया, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बोल रखा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यहाँ बोल रखा है कि 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, ओके। तो यहाँ पे 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आगे देखते हैं इसमें क्या करना है। इसमें भी क्या करना है, वही फार्मूला अप्लाई करना है, ओके। इसमें क्या करना है, वही फार्मूला अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है बट थोड़ा सा समझना होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी क्या है इसमें जो है कि 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। हमने इसके पीछे पढ़ा 2 रेशनल नंबर, अब इसमें क्या है 3 रेशनल नंबर। तो 3 रेशनल नंबर है, कोई बात नहीं, तो इसको भी हम ईजिली सॉल्व कर लेंगे। बट क्या करना है, पहले देखिए 2 रेशनल नंबर दिए हुए हैं तो इसके बीच का एक रेशनल नंबर निकाल लें। कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा, वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए और याद होगा आपको, x बराबर 1/2 ब्रैकेट में a/b प्लस c/d। ये क्या हो गया आपका फार्मूला होगा। x बराबर 1/2 ब्रैकेट में a/b प्लस c/d। ये क्या हो गया, ये आपका फार्मूला हो गया। कौन सा, 2 रेशनल नंबरों के बीच में जब कोई तीसरा रेशनल नंबर निकालते हैं उसके लिए ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बस वही काम किया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया है, फाइंड द 3 रेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। तो फर्स्ट क्या करता है, फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। तो यहाँ पे क्या किया, 1/2 4 लिखा, 5 लिखा, दोनों को ऐड किया यहाँ पे, तो क्या हो गया 9 हो गया। ये 9 हुआ। अब क्या किया, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 9/2 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, ओके। तो अब क्या होगा, अब आपका 9/2 आ गया तो ये लाई करेगा किसके बीच में, नाउ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नाउ वी फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 9/2। मतलब अब क्या करना है कि 4, मतलब देखिए 9/2 जो एक बार 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार 4 के साथ जाएगा और एक बार 5 के साथ जाएगा। मतलब कैसा, समझ नहीं पाए, मेरी बात को समझिए। यहाँ पे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो 9/2 आया है अब ये दोनों रेशनल नंबरों के साथ जाएगा, एक बार वही फार्मूला अप्लाई होगा। कौन सा,
1/2 4 प्लस 9/2 हो जाएगा, और एक बार क्या हो जाएगा 5 प्लस 9/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 4 प्लस 9/2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए 9/2 एक हमारा ये फर्स्ट रेशनल नंबर भी निकल के आया है, और इसी का यूज करते हुए हम 2 रेशनल नंबर और निकाल लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलते हैं। लिखा हुआ है नाउ वी फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन द 4 एंड 9/2। 9/, सिंस 9/2 आल्सो लाई बिटवीन 4 एंड 5, और 9/2 जो लाई कर रहा है आल्सो जो है कि 4 और 5 के बीच में जो है कि लाई कर रहा है। सेकेंड रेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 9/2। सेकेंड जो रेशनल नंबर निकलेगा, फर्स्ट हमारा क्या है 9/2 आया है, तो सेकेंड रेशनल नंबर निकालने के लिए 9/2 और 4 को साथ ले लेंगे। ओके, सेकेंड रेशनल नंबर निकालने के लिए बात को समझिए। यहाँ पे जो सेकेंड रेशनल नंबर ये हमारा है, उसको निकालने के लिए 4 और 9/2 को साथ ले लेंगे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे क्या किया, वही काम किया यहाँ भी। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे 4 ले लिया, 4 यहाँ पर 1 मान सकते हैं हम, 9/2 हो गया। अब इसका और इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। और क्या 4/1, जब 1 का जो है कि 2 में डिवाइड हो तो 1 ही 2 टाइम्स में कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये जब 2 टाइम्स में कटेगा तो ये क्या 8 हो गया। और इसमें जब डिवाइड करोगे 2 1 जा 2, तो 1 टाइम्स में कटा है, तो 9 1 जा 9 ही रहेगा। सो 8 और 9 को जब ऐड करोगे, मतलब ये दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 17, और 2 का 2 रह गया, तो 117 का मल्टीप्लाई को, तो 117 जा 1, मतलब कि 117 जा 17, और 2 2 नीचे दिया है, 2 बार है तो 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कितना आंसर आ जाएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 17/4 हो जाएगा। ओके, तो ये सेकेंड रेशनल नंबर हुआ। देखिए फर्स्ट रेशनल नंबर आपका 9/2 होगा, सेकेंड रेशनल नंबर जो है कि 17/4 हुआ। इन दोनों रेशनल नंबरों का यूज करते हुए अब चलते हैं थर्ड रेशनल नंबर निकालने के लिए। तो अब डालते हैं आगे। अब बोला है कि नाउ द थर्ड रेशनल नंबर 9/2 एंड 5, मतलब कि 9/2 वही फिक्स रहेगा, और 5 को ले लेंगे और सॉल्व करेंगे। चलते हैं, ओके आगे चलते हैं। तो यहाँ फार्मूला वही अप्लाई करेंगे, 1/2 पहला रेशनल नंबर 5 हो गया, दूसरा रेशनल नंबर जो कि 9/2 हो गया। तो अब आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 10 प्लस 9/2। ठीक है, तो कैसे आया, एलसीएम लियोगे आप। ठीक है, एलसीएम लोगे तो एलसीएम नहीं आता होगा आपको। अगर एलसीएम नहीं आता तो प्लीज़ जा कर के सर्च कर लो और एलसीएम सीख लो। ठीक है, तो 10 प्लस 9/2 तो हो जाएगा, और 10 और 9 को जब ऐड करोगे आप तो 19 हो जाएगा। यहाँ पे जब 10 और 9 को ऐड करोगे तो 19 हो जाएगा। अपान में 2 है तो 2 लग गया, और इसका 2 है तो 2 लग गया। ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, जब इसका मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा 19/4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, द 3 रेशनल नंबर, क्या बोल रखा है, द 3 रेशनल नंबर। ओके, द 3 रेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5, तो 17/4 हो गया, 9/2 हो गया एंड 19/4 हो गया। इस प्रकार से ये हमारे 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट हो गए हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो, अपने फ्रेंड सर्कल में सेंड करो। ओके, क्योंकि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी, कमेंट करोगे तो मैं फिर अगेन इस वीडियो को अच्छे वीडियो आपको बना कर दूंगा और समझाऊंगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कैसे मैंने निकाला। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4। फिर मैंने वही काम करना है। क्या काम करना है कि 2/3 एंड 3/4 को ले करके पहले एक रेशनल नंबर निकाल लेंगे। जैसे 2 रेशनल नंबर दिए हों तो पहला रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, x = 1/2 ब्रैकेट में a/b प्लस c/d। तो एक रेशनल नंबर निकल गया। अब जो एक रेशनल नंबर निकल जाएगा, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ लेकर चलेंगे तो तीसरा रेशनल नंबर और दूसरा रेशनल नंबर भी निकल जाएगा। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4।
तो 2/3 और 3/4 के बीच में 2 रेशनल मतलब एक रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। तो 2/3 1/2 इंटू ब्रैकेट में 2/3 प्लस 3/4 यहाँ पे दिया हुआ। ओके, तो क्या कर लेंगे 2/3 प्लस 3/4 का जो है कि एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम 12 हो जाएगा और 3 का जब 12 में डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में कटेगा और 4 का मल्टीप्लाई जब 2 में हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ओके, और 4 का जब 12 डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में कटेगा और 3 3 9 हो गया। तो ये पहला जो ये था 1/2 रहा। 8 और 9 का जब ऐड करोगे तो 17 हो जाएगा। 12 में रहेगा तो न्यूमरेटर का यहाँ पे न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो आंसर आपका जो है कि न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करने पर न्यूमरेटर के साथ 17 हो जाएगा और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई आप करोगे तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 17/24 आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन ये तुम्हारा फर्स्ट रेशनल नंबर निकला। अब इस फर्स्ट रेशनल नंबर को एक बार किसके साथ 2/3 के साथ लेंगे और एक बार 3/4 के साथ लेंगे। बात समझे, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ लेंगे तो सेकेंड और थर्ड रेशनल नंबर भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि नाउ वी फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 17/4। मतलब कि अब हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है किसके बीच में 2/3 और 17/24 के बीच में। तो मेरी वीडियोस जो थी यहीं से थोड़ी सी कट हो गई थी, तो अब मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। तो नाउ वी फाइंड द रेशनल नंबर, क्या करना है हमें, यहाँ पर लिखा हुआ है नाउ वी फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 17/24 सिंस 17/24 आल्सो लाई बिटवीन 2/3 एंड 3/4। मतलब बात को समझिए, जो हमारे यहाँ पे क्या आया है 17/24 आया है, किसके बीच में लाई करेगा, यहाँ पर जो है कि एक बार 2/3 एंड 3/4 के साथ लाई करेगा। और जो ये तो हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर आ गया है। अब जो आएगा तो एक बार जो है कि एक बार किसके साथ, एक बार रेशनल नंबर इसके साथ जो है कि क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे और एक बार जो है कि इसके साथ सॉल्व करेंगे। बात को समझिए, यहाँ पे एक बार 2/3 के साथ सॉल्व करेंगे और एक बार 17/24 को 3/4 के साथ सॉल्व करेंगे। तो 1/2 यहाँ पे जो ये भी आपको दिया हुआ है 2/3 प्लस 17/24, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 और 24 का, मतलब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है 2/3 प्लस 17/24 का हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो क्या पहले करते हैं हम लोग डिनोमिनेटर का हम लोग एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने पे कितना आया है 24 आया, यहाँ पे 24 आ गया है। और इसको क्या करेंगे 3 से डिवाइड करें तो 3 7 जा या फिर 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 एंड 3 8 जा 24, ठीक है। तो 8 टाइम्स पे कट रहा है और 8 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। और 24 का जब 24 में डिवाइड करते तो 1 टाइम्स में कटेगा, तो इसलिए वहाँ पर 17 ही जाएगा। और 17 और 16 को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। और 33/24 मतलब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा जो है कि ये आंसर आ जाएगा, मतलब 33/48 आंसर आ जाएगा। अब थर्ड रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, तो थर्ड रेशनल नंबर हम क्या करेंगे, थर्ड रेशनल नंबर निकालने के लिए फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर समझिए। थर्ड रेशनल नंबर निकालने के लिए क्या कर लेंगे, यहाँ पर 17/24 और 3/4 को ले लेंगे। तो 17/24 प्लस 3/4 को ले करके चलेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे फिर एलसीएम निकालेंगे, 24 आएगा, फिर 24 का 24 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में करेगा। 17 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। सो 4 का डिवाइड 24 में करेंगे तो कितने टाइम्स में कटेगा 6 टाइम्स में कटेगा। 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ओके, अब आगे चलते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, आगे चलने पे क्या हुआ है कि फिर वही आया है, सॉल्व करेंगे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 17 और 18 को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा।
अब इन दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, इन दोनों पार्ट को ऐड करेंगे तो 17 + 18, 17 2 = 20, 34 और 34 + 1 35 हो जाएगा और अपान में 24 हो जाएगा। और क्या करोगे 1 × 2 का जब मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस प्रकार से कितना आंसर हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा 35 अपान में 48 आंसर आपका हो जाएगा। ओके, तो आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलोगे तो कितना हो जाएगा आपका? देखिए यहाँ पे आंसर आ गया है द 3 रेशनल नंबर। क्या बोल रखा है? द 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4, 2/3 और 3/4 के बीच में जो 3 रेशनल लाई करेगा ये तीनों हैं। तो कौन कौन से हैं? 33/48 है, 17/24 है एंड 35/48 है। तो ये 3 रेशनल नंबर हो गए हैं। अब चलते हैं हम लोग आगे। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो बोल रहा है फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -3/4 एंड 5/6। मतलब -3 और (4) एंड 5/6 के बीच में इन बिटवीन 10 रेशनल नंबर निकालने हैं। मतलब 2 रेशनल नंबर दिया है, इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में क्या करना है हमको? 10 रेशनल नंबर निकालना है। तो इतना याद रखना तुम, बहुत ही ईजी है। इसमें ईजी कैसे है? दोनों रेशनल नंबर जो दिया है उन दोनों रेशनल नंबरों के डिनोमिनेटर को लेकर के, मतलब दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? दोनों का डिनोमिनेटर मतलब यहाँ पे एक बार 4 है और एक बार 6 है। तो इन दोनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम समझते हो? तो ये एलसीएम निकालो। 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा और यहाँ 3 आएगा, फिर 2 से करोगे तो 1 आएगा, 3 आएगा और फिर 3 टाइम्स में कट जाएगा। तो 2 × 4, 4 3 × 12। ओके, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और जो 12 आया है, ओके, जो यहाँ पे 12 आया है, ये जो 12 आया है, तो एक बार जो फर्स्ट रेशनल नंबर था हमारा ये था, तो इसके डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे? 12 बनाएंगे। फर्स्ट वाले रेशनल नंबर को, उसके डिनोमिनेटर को 12 बनाएंगे, मतलब उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका डिनोमिनेटर 12 बन जाए। तो क्या करेंगे? ऊपर नीचे अगर क्या कर दे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगी, नहीं हो जाएगा? ऊपर -9 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? -12 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। उसी प्रकार से जो सेकेंड वाला जो रेशनल नंबर है 5/6 है, तो इसके भी डिनोमिनेटर को क्या बनाएंगे? 12 बनाएंगे। किसके अकॉर्डिंग? इस एलसीएम जो निकाले हैं, जो 12 आया, जो 12 आया है, जो 12 आया है, इसी को देख करके दोनों रेशनल नंबरों के डिनोमिनेटर को क्या करेंगे? 12 हम क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट करेंगे भाई, तो ऊपर का जो न्यूमरेटर वो भी तो चेंज होगा। तो यहाँ पर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किए, 2 से नीचे मल्टीप्लाई किए, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर 10 हो गया और 2 से नीचे मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर 12 हो गया। तो इस प्रकार से हमारा जो है कि ये हमारा दोनों सेम हो गया। अब हम देखते हैं, यहाँ पर समझाते हैं आपको। देख सकते हो आप यहाँ पे जो है कि तो बोला है 10 रेशनल नंबर बिटवीन -3/4 एंड 5/6। ठीक है, बोला है कि 10 रेशनल नंबर बिटवीन -3/4 एंड 5/6। तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए क्या आया था हमारा फर्स्ट वाला? -9/12 आया था। क्या आया था पहला हमारा? -9/12 आया था, -9/12। तो इससे अब घटाते जाएंगे कहाँ तक? 10 के पहले तक, 10/12 के पहले तक। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा (12). इसके बाद -7/12 हो जाएगा, -7/12 हो जाएगा, फिर -6/12 हो जाएगा, फिर -5/12। कब तक ये जाएगा? -9/12 तक ये बात, मतलब इस तरीके से इंक्रीज़ होता जाएगा। और कहाँ तक? -9/12 से लेकर -8/12 से लेकर के -9/12 तक ये इंक्रीज और मतलब इन बिटवीन ये लाई करेगा 10 रेशनल नंबर। तो ये बात समझ में आ गई। पहले क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम आएगा
उसके अकॉर्डिंग दोनों रेशनल नंबरों के डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, सेम करते हैं। ये बात आपको याद होनी चाहिए और यही बस फंडा अप्लाई करोगे। उसके बीच में 100 निकालना हो, 200 निकालना हो, 400 निकालना हो, 600 निकालना हो, तो बस यही फार्मूला अप्लाई हम करेंगे। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, आइए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आइए अब क्वेश्चन नंबर जो है कि हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसका 8। ओके, तो यहाँ बोला है फाइंड जो है कि 12 रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 12, मतलब कि -1 से लेकर 12 के बीच में हमें जो है कि 12 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। हमें दिया क्या है, -1 दिया और 12 दिया है। तो बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर लिखा है, कुछ बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि -1 कैन बी रिटर्न एज अ 1 इज इक्वल टू -5/5। मतलब अगर -5 में 5 से डिवाइड कर दें तो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, -1 लिखेंगे। तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। मतलब कहने का ये -5/5 की जगह पे क्या रख सकते हैं, -1 भी लिख सकते हैं और -1 के जगह पे -5/5 भी लिख सकते हैं। एंड आगे चलते हैं सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे देखिए नीचे ध्यान से, लिखा है कि एंड 2 कैन बी रिटर्न एज 2 10/5। मतलब कि अगर 10 में हम क्या कर दें, 10 में अगर जो है कि 5 से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। अगर हम इसमें इसको जो है कि डिवाइड कर दें तो ये तो आ ही जाएगा ना। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और हमने बताया था कि जब 2 रेशनल नंबर दिए हों, उनके बीच में 3 से ज़्यादा रेशनल नंबर पूछे तो क्या करते हैं, पहले दोनों रेशनल नंबरों के डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर मतलब होते हैं, इसका डिनोमिनेटर 5 है और इसका डिनोमिनेटर भी 5 है, तो दोनों का डिनोमिनेटर 5 है। जब दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। ओके, बात समझ में आ गई है। तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं इसका। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, लिखा है यहाँ पे कि नाउ 12 रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 2 कैन बी रिटर्न एज अ, क्या लिख सकते हैं, -5/4, -3/5, -2/5, -1/5। मतलब कि यहाँ पे समझिए कि ऊपर और नीचे, ठीक है, यहाँ पे क्या किया है, ऊपर और नीचे, मतलब -5 से /5 को क्या किया, -4/5 लिख लिया है, -3/5 लिख लिया है, -2/, कहाँ तक, कब तक, जब तक कि ये यहाँ पे क्या है आपका 10/5 है। तो इसके जस्ट पीछे आपको जाना है, मतलब कि 9/5 तक जाना है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो फ्रेंड, अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यहाँ तक मैं समझता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो फिर मैं आपको बताने का ट्राई करूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये RS अग्रवाल का EF का सारा क्वेश्चन आपको PDF के थ्रू मैंने आपको दे दिया है। प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल के वीडियो को शेयर करें। मेरे चैनल का नाम बनारस क्लासेस है और ये 4-5 दिन से ही मैंने स्टार्ट की है। ओके, थैंक्स, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट। बाय।